वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात में सहकार से समृद्धि की मौजू पर मुख्तलिफ कोऑपरेटिव इदारों के सरबराहान के इजलास से किया खिताब। कलोल में इफ्को में बनाए गए नैनो यूरिया प्लांट को कौम के नाम किया वक्फ। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राजकोट को दिया तोहफा। अटकोट में नौ तामीर शुदा मातोश्री के DP मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का किया इफ्तिताह। सदर रामनाथ कोविंद के जरिए मध्य प्रदेश के भोपाल में कौम एक सेहत पर आरोग्य मंथन प्रोग्राम का इफ्तिताह। साथ ही रियासती हुकूमत के बहुत से सेहत खदमात के बुनियादी ढांचे के मंसूबों का भी करेंगे आगाज। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर और आसाम के वज़ीर आला हेमंता बिस्वा शर्मा गुवाहाटी में एशियन कॉन्फ्लुएंस रिवर कॉन्क्लेव 2022 के इफ्तिताही इजलास में हुए शरीक। इफ्तिताही इजलास में बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर AK अब्दुल मोमिन ने भी की शिरकत। बीजेपी 30 मई से 14 जून तक मनाएगी खिदमत, अच्छी हुक्मरानी और गरीब की फलाह बहबूद का 15 रोज़ा प्रोग्राम। मरकजी वज़रा मुख्तलिफ रियासतों में करेंगे अवाम से राब्ता। पार्टी के तमाम महाज खुसूसी प्रोग्राम और मुहिम का करेंगे एहतमाम। हर कारकुनान को देना होगा 75 घंटे का वक्त। मर्दों के हॉकी एशिया कप 2022 के सुपर 4 में आज जकार्ता में भारत का मुकाबला जापान से। इससे पहले भारत ने इंडोनेशिया को 16-0 से दी थी शिकस्त। और चैंपियंस लीग के खिताबी मुकाबले में रियल मैड्रिड का मुकाबला लिवरपूल से, जहां लिवरपूल फाइनल जीतकर रवां सीजन में टाइटल की अपनी हैट्रिक मुकम्मल करने की करेगा कोशिश। वहीं ला लीगा के रियल 14वें मर्तबा चैंपियंस लीग जीतने का रखती है इरादा। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से खबरों पर नजर डालते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात की राजधानी गांधीनगर में सहकार से समृद्धि पर मुख्तलिफ कोऑपरेटिव इदारों के रहनुमाओं के एक सेमिनार से खिताब किया। वज़ीर दाखिला अमित शाह, गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र भाई पटेल और मरकजी वज़ीर मनसुख मांडविया भी इस तकरीब में मौजूद थे। इस दौरान पीएम मोदी ने कलोल के इफ्को में बनाए गए नैनो यूरिया प्लांट का भी इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज मुझे खुद कफ़ील ज़राअत के लिए मुल्क के पहले नैनो यूरिया प्लांट का इफ्तिताह करते हुए खुशी महसूस हो रही है। उन्होंने कहा कि अब यूरिया की एक बोरी की ताकत एक बोतल में मौजूद है। नैनो यूरिया की तकरीबन आधा लीटर की बोतल किसान की एक बोरी यूरिया की ज़रूरत पूरा करेगी। आधा लीटर बोतल किसान की एक बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी। कितना खर्चा कम हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, बाकी सब चीजों का। और कल्पना कीजिए छोटे किसानों के लिए ये कितना बड़ा संबल है। साथियों, ये जो आधुनिक प्लांट कलोल में लगा है, इसकी कैपेसिटी अभी 1.5 लाख बोतल के उत्पादन की है। लेकिन आने वाले समय में ऐसे 8 और प्लांट देश में लगने वाले हैं। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने खाद पर सब्सिडी बढ़ाने के सिलसिले में भी बात की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत बैरून मुल्क से यूरिया दरामद करता है, जिसमें यूरिया के 50 किलो के थैले की कीमत 3,500 रुपए है, लेकिन मुल्क में वही यूरिया का थैला किसान को सिर्फ 300 रुपए में दिया जाता है। यानी हमारी हुकूमत यूरिया के एक थैले पर 3200 रुपए का बोझ बर्दाश्त करती है। और साथ ही कोऑपरेटिव इदारों के लीडरों से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि आज गुजरात कोऑपरेटिव मूवमेंट को पूरे मुल्क में एक कामयाब मॉडल समझा जाता है। चाहे वो कोई भी इलाका हो, कोऑपरेटिव की रूह को बचाने के लिए काम किया गया है। अमित शाह ने कहा कि मुल्क भर में बहुत कम सूबे रह गए हैं जहां कोऑपरेटिव बहुत अच्छे तरीके से चलते हैं, जिसमें हमारा गुजरात भी एक है। नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बने
नरेंद्र मोदी ने करीब 1 साल पहले एक क्रांतिकारी कदम लिया कि सहकारिता मंत्रालय की रचना भारत सरकार में। और ये एक कदम कहने को तो एक मंत्रालय की रचना का है, मगर देश के करोड़ों करोड़ों किसान और अनेक क्षेत्र में काम करते हुए सहकारिता आंदोलन के सभी कार्यकर्ता जानते हैं कि ये कदम आने वाले 100 साल तक सहकारिता आंदोलन को नया जीवन देने वाला है, उसमें प्राण फूंकने वाला है। इससे कबल आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपनी आबाई रियासत गुजरात पहुंचे, जहां उन्होंने राजकोट जिले के आटकोट में मातोश्री के डीपी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का इफ्तिताह किया। अस्पताल जदीद तरीन तिब्बी आलात से लैस है और इस खित्ते के लोगों को आलमी मेयार की सेहत की सहूलियात फराहम करेगा। ये हॉस्पिटल सौराष्ट्र में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने में मदद करेगा। जब सरकार के प्रयास में जनता का प्रयास जुड़ जाता है तो सेवा करने की हमारी शक्ति भी अनेक गुना बढ़ जाती है। राजकोट में बना यह आधुनिक अस्पताल एक इसका बहुत बड़ा उत्तम उदाहरण है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अस्पताल के मुख्तलिफ वार्डों का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने माहिरीन से इस सहूलियात के बारे में मालूमात भी हासिल की। हुकूमत की हमेशा से ये कोशिश रही है कि आम आदमी को सेहत की सहूलतें मिल सकें। अस्पताल में बच्चों के इलाज के लिए खुसूसी सहूलियात मौजूद हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जब अस्पताल अहाते में पहुंचे तो उन्होंने एहलकारों के साथ एक ग्रुप फोटो भी खिंचवाई। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मरकज में बीजेपी की क़यादत वाली एनडीए हुकूमत मुल्क की खिदमत के 8 साल मुकम्मल कर रही है। उन्होंने कहा कि इन बरसों में हुकूमत ने गरीबों की खिदमत, गुड गवर्नेंस और गरीबों की फलाह बहबूद को अव्वलीन तरजीह दी है। इसके साथ साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर अमल करते हुए मुल्क की तरक्की को नई रफ्तार दी गई है। 3 करोड़ से अधिक गरीबों को पक्के घर, 10 करोड़ से अधिक परिवारों को खुले में शौच से मुक्ति, 9 करोड़ से अधिक गरीब बहनों को धुएं से मुक्ति, 2.5 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को बिजली कनेक्शन, 6 करोड़ से अधिक परिवारों को नल से जल, 50 करोड़ से अधिक भारतीयों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है मेरे भाइयों बहनों, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, बल्कि गरीब की गरिमा सुनिश्चित करने के हमारे कमिटमेंट के ये प्रमाण है, प्रमाण साथियों। और मध्य प्रदेश के भोपाल में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के जरिए एक राष्ट्र एक स्वास्थ्य पर आरोग्य मंथन प्रोग्राम का आगाज किया गया। सदर कोविंद 3 रोजा दौरे के दौरान उज्जैन और इंदौर भी जाएंगे। सदर कोविंद कल कौमी राजधानी वापस आने से पहले उज्जैन में ऑल इंडिया आयुर्वेद महासम्मेलन की 59वीं जनरल असेंबली का इफ्तिताह करेंगे। सदर रामनाथ कोविंद ने आज भोपाल में आरोग्य भारती के प्रोग्राम में शिरकत की। प्रोग्राम सदर ने एक राष्ट्र एक स्वास्थ्य निज़ाम वक्त की ज़रूरत से खिताब करते हुए कहा कि भारत के जैसा तरीक़ा इलाज पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा, इसलिए हमसाया ममालिक से बहुत से मरीज़ यहाँ इलाज के लिए आते रहते हैं। अब ये हमारे डॉक्टर्स की मजमूई जिम्मेदारी बनती है कि हम किसी बीमारी में कौन सा इलाज दें ताकि इलाज की बेहतर सहूलियत फराहम की जा सके। हमारी जो इंडिया की जो सस्ती उपचार या ट्रीटमेंट प्रणाली है
वो आपको विश्व में और कहीं नहीं मिलेगी। और इसीलिए आपको दिल्ली के हॉस्पिटल हों, दिल्ली के नज़दीक आसपास के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, उनमें आपको दिल्ली के पेशेंट्स कम मिलेंगे। अगर विदेशी मिलेंगे तो हमारे आसपास के पड़ोसी देशों के ज़्यादा मिलेंगे। अर्थात ये चैलेंज जो है वो पूरे देश के लिए है। हमें एक होलिस्टिक अप्रोच के माध्यम से कौन सा हम उपचार देते हैं, किस रोग के लिए देते हैं, ये जिम्मेदारी हमारी बनती है, वैज्ञानिकों की, चिकित्सकों की, और जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं उन सब की बनती। और वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में एशियन कॉन्फ्रेंस रिवर कॉन्क्लेव 2022 के इफ्तिताही इजलास में शिरकत की। एशियन कॉन्फ्रेंस रिवर कॉन्क्लेव 2022 के इफ्तिताही इजलास में बांग्लादेश के वजीर खारजा डॉक्टर AK अब्दुल मोमिन ने भी शिरकत की। गौरतलब है कि कॉन्फ्रेंस का मकसद दरियाओं पर एक इज्तिमाई नुक्ता नज़र और निफाज के लिए एक रोड मैप तैयार करना है, जिसमें खलीज बंगाल और जनूब मशरक़ी एशिया समेत शुमाल मशरक़ी भारत को मद्देनजर रखा जाए। Culture and capacity are the core objectives of the Asian Conference. Better connectivity is central to improving the ease of doing business and the ease of living, both key priorities of the Modi government. वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने इस मौके पर कहा कि पहले कनेक्टिविटी को सड़कों और पानी के रास्ते को एक दूसरे से जुड़ने को समझा जाता था, लेकिन आज कनेक्टिविटी का तस्वुर डेटा कॉरिडोर, तालीम और सियाहत, तवानाई और सकाफती रवाबित तक फ़रोग़ पा चुकी है। उन्होंने कहा कि एक दूसरे के साथ किसी भी तरह से जुड़ना कनेक्टिविटी है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि लोगों को ज़्यादा मुनासिब तरीके से कैसे जोड़ा जाए, ये बहस का सही मौजू है। ऐसा करने में हमारी कामयाबी हमारी खुशहाली का तयन करेगी। उन्होंने कहा कि एशियन कॉन्फ्रेंस में हम इसके बुनियादी मकासद, बेहतर कनेक्टिविटी, सखाफत और सलाहियत में इजाफे के लिए एक साथ आए हैं। In 2017, we launched the India-Japan Act East Forum as a platform to bring together all stakeholders and coordinate planning and implementation of projects being undertaken with Japanese assistance. These cover projects in domains as diverse as road and highway connectivity, renewable energy, forest management, urban amenities, and strengthening healthcare systems. इजलास में बोलते हुए आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि शुमाल मशरक़ी रियासतें भारत में जनूब मशरक़ी एशिया के अहम मराकज़ हैं, जो स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मजबूती देने का जरिया हैं। Northeast is truly India's gateway to Southeast Asia, and I believe the emerging connectivity with the ASEAN nation will play a defining role in enhancing our shared prosperity. Our government therefore is working to position Assam as the gateway and the expressway to ASEAN and other Southeast Asian countries. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे ऑल इंडिया रेडियो से मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के तमाम चैनल्स पर टेलीकास्ट किया जाएगा। ये टेलीकास्ट ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ वेबसाइट, न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, वज़ीर आज़म के दफ्तर और इत्तलात व नशरियात की वजारत के YouTube चैनल्स पर भी दस्तयाब होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्हें मन की बात प्रोग्राम के लिए बहुत सी तजावीज़ मौसूल हुई हैं। उन्होंने खुशी का इजहार किया कि नौजवानों की एक बड़ी तादाद ने इस प्रोग्राम के लिए अपने ख्यालात मुश्तरक किए हैं। वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता माह के मन की बात प्रोग्राम पर मबनी एक किताबचा भी शेयर किया था, जिसमें प्रोग्राम से मुताल्लिक़ बहुत से दिलचस्प मज़ामीन थे। मरकज़ी वज़ीर तिजारत पीयूष गोयल ने लंदन में फिनटेक, वेंचर कैपिटल फंड, अरब बैंकों समेत सरमायाकारों की एक इलाकाई गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस में पीयूष गोयल ने मेक इन इंडिया फॉर वर्ल्ड पर बात की। उन्होंने इस बात का इआदा किया कि भारत तमाम शोबों में सरमायाकारी के लिए सबसे पसंदीदा मुकाम के तौर पर उभरा है।
और नौजवानों के उमूर और खेलों के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने आज महाराष्ट्र के पुणे में खेलों से मुताल्लिक मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। अनुराग सिंह ठाकुर ने सावित्री देवी फूले पुणे यूनिवर्सिटी में खाशाबा दादा साहब जाधव और स्वामी विवेकानंद के मुजस्समों की नकाब कुशाई की। खशबा दादा साहब जाधव मुल्क के पहले एथलीट थे जिन्होंने इनफरादी मुकाबले में ओलंपिक तमगा जीता था। वो महान शख्सियत जिन्होंने हेलसिंकी ओलंपिक्स में भारत को पहला कोई इंडिविजुअल मेडल जीतने का गौरव किसी को प्राप्त हुआ था तो किसी और को नहीं, केडी जाधव जी को ही हुआ था। 400 एकड़ से बड़े इस यूनिवर्सिटी के कैंपस में 27 एकड़ भूमि केवल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए रखी गई है और ये शानदार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो बनकर तैयार हुआ है उसके लिए माननीय कुलगुरु जी आपको, काले साहब आपको, आपकी पूरी टीम को, राजेश जी बाकी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं और इसलिए भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों ने इसको किसी और के नाम पर नहीं, आदरणीय केडी जाधव जी के नाम पर रखने का निर्णय लिया है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मोदी हुकूमत के 8 साल मुकम्मल होने पर बीजेपी 30 मई से 14 जून तक मुल्क भर में सेवा सुशासन और गरीब कल्याण पखवाड़ा मनाएगी। बीजेपी हेडक्वार्टर में पार्टी जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह ने कहा कि इसके तहत वजीर आजम 31 मई को शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन में शामिल होंगे। बीजेपी 15,000 से ज्यादा मंडलियों में राब्ता करेंगे। 30 मई से 14 जून तक बीजेपी मुल्क भर में कई प्रोग्राम मुनक्किद करेगी। बीजेपी का खवातीन, नौजवान, किसान और SC/ST मोर्चा राब्ता मुहिम चलाएगी। सभी मरकजी वज़रा 2 दिन तक मुख्तलिफ रियासतों में क़याम करेंगे। ज़मीनी सतह तक पार्टी का हर एक कारकुन राब्ता करेगा। वो गरीब और पसमानदा अफराद की फलाह बहबूद के लिए किए गए कामों के बारे में बताएंगे। असातिज़ा, डॉक्टर्स और दीगर पेशेवर अफराद के लिए कॉन्फ्रेंसें मुनक्किद की जाएंगी। 30 मई से 14 जून तक पूरे देश भर में सेवा सुशासन गरीब कल्याण यह पखवाड़ा या फोर्टनाइट समझिए, उसके पार्टी पूरे देश भर में मनाएगी। 30 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री जी PM केयर फंड के माध्यम से जो कोविड में अनाथ बच्चे हैं उनको देश के विभिन्न स्थानों पे उनको चेक दिया जाएगा, उनको स्कॉलरशिप की घोषणा होगी। बीजेपी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह ने कहा कि पूरा मुल्क वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ है और ये उनकी काबिल एतमाद, मकबूल, फैसला कौन, कुर्बानी देने वाली क़यादत की वजह से हुआ है। पूरा देश आज प्रधानमंत्री जी के साथ है, देश का गरीब प्रधानमंत्री जी के साथ है, क्योंकि वह भरोसेमंद नेतृत्व, लोकप्रिय नेतृत्व, निर्णायक नेतृत्व और त्यागी और तपस्वी नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी का है। इसलिए पूरे देश के जो गरीब हैं, किसान हैं, वह प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं। आज एक शुक्रगुजार कौम वीर सावरकर को उनके 139वें यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश कर रही है। इस मौके पर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला और मरकजी पार्लिमानी उमूर के वजीर अर्जुन राम मेघवाल समेत कई मेंबरान पार्लियामेंट और मोअज़्ज़िज़ीन ने पार्लियामेंट हाउस में सावरकर की तस्वीर पर फूल चढ़ाए। नायब सदर वेंकैया नायडू ने भी वीर सावरकर को उनकी यौम पैदाइश पर याद किया। एक ट्वीट में उन्होंने कहा, विनायक दामोदर सावरकर का अज़्म और मादरे वतन के लिए गैर मुतज़्ज़िल मोहब्बत हर भारतीय को मुतासिर करती है। बहादुर, आज़ादी पसंद, कौम परस्त वीर सावरकर को उनके यौम पैदाइश पर मेरा आजिज़ाना खराज तहसीन। वो एक अजीम समाजी मुस्लिह, बसीरत अफरोज मुफक्किर और एक शानदार कलमकार थे।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वीर सावरकर के यौम पैदाइश पर ट्वीट करके खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया कि माँ भारती के सपूत वीर सावरकर को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने वीर सावरकर के यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने ट्वीट किया कि जिस्म के ज़र्रे ज़र्रे में हुब्बुल वतनी की हरारत समोकर ख़ुद को तिल तिल जलाकर मुल्क के लिए कैसे जिया जा सकता है। सावरकर जी की ज़िंदगी उसकी बेहतरीन मिसाल है। उनका ईसार से पुरजिंदगी हमें मुसलसल तहरीक व क़ुव्वत देती रहेगी। वीर सावरकर जी को एक ही ज़िंदगी में मिली 2 उम्र कैद और कालकोठरी की गैर इंसानी अजियतें भी माँ भारती को इंतहाई शान शौकत ले जाने के उनके अज़्म को मुतज़्ज़ल नहीं कर पाईं। जंग आज़ादी में उनके लासानी ताउन और समाज से छुआछूत को दूर करने की उनकी कोशिशों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। G7 ममालिक ने 2035 तक अपनी तवानाई के शोबे को डीकार्बनाइज करने पर इत्तफाक किया है। जर्मनी के वज़ीर इक़्तिसादियात ने ये बात बर्लिन में G7 वज़ारती इजलास के बाद कही। G7 की आबो हवा तवानाई के वज़रा ने बर्लिन में अपनी मीटिंग के इख्तिताम पर एक नई करारदाद मंजूर की। उन्होंने कोल पावर जनरेशन के आखिरी मरहले से बाहर निकलने का भी अहद किया। ग्रुप ने 2025 तक फॉसिल ईंधन के मंसूबों की फंडिंग रोकने पर इत्तफाक किया है। G7 में अमरीका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और बरतानिया के साथ साथ यूरोपीय यूनियन भी शामिल है। श्रीलंका के वज़ीर आज़म रानिल विक्रमासिंघे ने क्वाड के रुकन ममालिक को श्रीलंका की मदद के लिए एक गैर मुल्की इमदादी कंसोर्शियम बनाने का मशवरा दिया है। रानिल विक्रमासिंघे ने इस तजवीज़ पर भारत और जापान की तरफ से मिलने वाली हिमायत के लिए शुक्रिया का इजहार किया है। श्रीलंका के वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण से भी बात की और मुश्किल वक्त में मदद के लिए भारत का शुक्रिया अदा किया। तीन माह से जायद अरसे से हमलों की जद में रहने वाले यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मगरिब पर जोर दिया कि वो रूस पर सख्त पाबंदियां लगाकर जंग खत्म करे। ज़ेलेंस्की ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि मगरबी ममालिक रूस के साथ आंखें बंद करके इस बेमानी जंग को खत्म करने के लिए मौसर पाबंदियां आयद करें। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन खुद मुख्तार रहेगा, लेकिन उसे इसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। ज़ेलेंस्की ने ये बातें रूसी तेल और गैस की खरीदारी रोकने से मुताल्लिक़ यूरोपीय ममालिक के इख्तलाफ पर कहीं। यहाँ रूसी फौज ने मशरक़ी यूक्रेन में रेलवे के बड़े मरकज़ लीमान शहर पर कब्जा कर लिया है, जबकि स्ट्रेटेजिक तौर पर अहम सिवरडोनेत्स्क को कंट्रोल करने के लिए इस पर 3 अतराफ से हमले किए जा रहे हैं। लीमान पर कब्जा रूसी फौज की एक बड़ी कामयाबी तस्वुर किया जाता है। रूसी फौज मशरक़ी यूक्रेन में डोनेत्स्क और लुहानस्क पर मुकम्मल कब्जे के लिए हमले जारी रखे हुए है, जबकि यूक्रेन की फौज अपने इलाके के दिफा के लिए इससे बरसरे पैकार है। और खेल की खबरों में इंडोनेशिया के शहर जकार्ता में खेले जा रहे हॉकी एशिया कप के सुपर 4 में आज भारत का मुकाबला जापान से हो रहा है। मैच शाम 5 बजे शुरू हुआ। भारत ने जुमे को इंडोनेशिया के खिलाफ खेले गए अहम मैच में 16-0 से कामयाबी हासिल की थी। पूरा एतमाद भारतीय टीम को जापान से पिछली शिकस्त का बदला लेने का मौका मिलेगा। इससे कबल जापान के खिलाफ खेले गए मैच में भारत को 2-5 से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। जापान के बाद भारतीय टीम सुपर 4 मरहले में जनूबी कोरिया और मलेशिया से भी मुकाबला करेगी। और आईपीएल में कल खेले गए दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 7 विकेटों से शिकस्त देकर फाइनल में रसाई हासिल कर ली है। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी की टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेट के नुकसान पर 157 रन बनाए। जवाब में राजस्थान ने 3 विकेटों के नुकसान पर मैच अपने नाम कर लिया। राजस्थान की जानिब से जोश हटलर ने शानदार सेंचुरी लगाते हुए नॉट आउट रहे, जबकि राजस्थान की जानिब से प्रसिद्ध कृष्ण और मुकॉय ने 3-3 विकेट लिए। आरसीबी की जानिब से रजत पाटीदार ने 58 रन बनाए, जबकि विराट कोहली ने 7 रन और फाफ डोपेल्स ने 25 रन बनाए। 29 मई को फाइनल में राजस्थान का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।